गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइज आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कंप्लीट करने वाले हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड ये वीडियो है जिसमें कुल 40 प्रश्न है और फुल मार्क्स कितना है 120। आप भी टेस्ट देखकर देखिए आपका कितना स्कोर आता है। कमेंट सेक्शन में हो सके तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था? तो बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था। बिरसा मुंडा का अगर जन्म बोले तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलिभातु खूंटी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है हैजा बीमारी के कारण 9 जून 1900 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सभी तथ्य भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। किसने कहा संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर सफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बनी? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का निम्न में से किस स्थान से शुभारंभ हुआ था? सुकन्या योजना की शुभारंभ हुआ था चाईबासा से। तो चलिए एक छोटा सा ट्रिक भी दे देती हूँ। सुकन्या मीन्स क्या? अच्छी लड़की। ठीक है, सु कोई चीज में लग जाए तो अच्छा, इसका तात्पर्य होता है सुपाच्य भोजन, यानी अच्छे से पचने वाला भोजन। ठीक है, तो सुकन्या, तो देखिए अच्छे कन्या जो होती है वो चाय नहीं पीती है, बस यूं ही बोलने के लिए है, कोई दिल से मत लीजिए। सुकन्या चाय नहीं पिएगी। ठीक है, तो चाय मतलब चाईबासा से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था आनंद पांडे। बिरसा मुंडा जो है झारखंड का फेवरेट टॉपिक है। इनसे जितने फैक्ट होते हैं सारे याद कर लीजिए। इनके माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ से शिक्षा लिया, कौन सा युद्ध हुआ, कब इनकी मृत्यु हो गई, जेल कब गए, जेल से रिहा कब हुए थे, किनकी हीरक जयंती पे इन्हें छोड़ा गया था, ये सभी तथ्य को याद कर लीजिए। जेपीएससी हो, पीटी हो, मेंस हो, जेएसएससी हो, हर चीज में बिरसा मुंडा से रिलेटेड प्रश्न अवश्य आते हैं। तो जो चीज आपको पता है कि इससे पूछा जाएगा तो उसे कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट है टूसू पर्व संबंधित है। तो टूसू मैंने बताया था, 3-4 बार बताया हुआ है कि टूसू पर्व जो मकर संक्रांति से संबंधित है और ये सूर्य पूजा से रिलेटेड है। मकर संक्रांति में हम सूर्य की पूजा करते हैं और साथ ही टूसू नाम की कन्या में इसे, कन्या की याद में से टूसू पर्व मनाया जाता है। ओहिरा गीत के साथ किस नृत्य त्योहार का संबंध है? सॉरी, ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है, यानी किस त्योहार में ओहिरा गीत गाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वंदना। वंदना पर्व में ओहिरा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है, बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बोकारो शहर दामोदर नदी के तट पर बसा है। एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड के किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1938 में। तो एल्युमिनियम सिटी किसे कहते हैं झारखंड में? क्या आपको पता है? आंसर हो जाएगा मुरी। जैसे कोयला नगरी धनबाद है, एल्युमिनियम नगरी मुरी हो गया, अभ्रक नगरी कोडरमा को कहते हैं। तो ये सभी चीजें भी याद रखिए, कभी कभी ये सब प्रश्न भी आ जाते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 झारखंड में कितने जिले को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? तो ये तो बिल्कुल याद करने वाला चीज है। इसका आंसर हो जाएगा 15 जिले। ग्राम रक्षा दल में किस उम्र के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? तो वो 18 से 30 वर्ष के उम्र के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो ऑप्शंस के हिसाब से ही आप बता सकते हैं कि ये कोल विद्रोह हो सकता है। प्रसिद्ध हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है? तो हल्दी घाटी मंदिर कोराम्बे गुमला में है। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? तिलैया बराकर नदी पर है। और जिला पूछा जाए तो कोडरमा में। चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजरा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा? तो कौन सा संगठन से जो हिंसा का शिकार हो चुका है चतरा? तो इसका आंसर हो जाएगा एमसीसी संगठन। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है? वैद्यनाथ मंदिर। दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे? तो दुमका के अंतर्गत 10 ब्लॉक है। झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस प्रकार की है? तो ये त्रिस्तरीय है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पारसनाथ पहाड़ी, या फिर इसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। कहाँ पे है? गिरिडीह में है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया है? तो गोड्डा जिला देखिए संथाल परगना में है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि संथाल परगना से ही सारे जिले बने हैं। संथाल परगना से ही दुमका हो गया, गोड्डा, साहिबगंज, ये सभी जिले बने हैं। किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत से आई थी?
तो 2014 का इलेक्शन था 28 दिसंबर 2014 को, जिस समय झारखंड में पहली बार भाजपा पूर्ण बहुमत से आई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बिरसा मुंडा स्टेडियम है रांची में। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया जा सकता है खूंटी, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी में हुआ था, तो आप खूंटी नहीं कर दीजिएगा, आंसर है रांची। वह जनजाति जिसकी लिपि ओल चिकी है, वह जनजाति जिसकी ओल चिकी स्क्रिप्ट के नाम से अपनी स्क्रिप्ट है यानी लिपि है, तो वो है संथाल जनजाति। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू ने। रघुनाथ मुर्मू की एक पुस्तक है विदु चांदन, विदु चांदन, ये संथाली भाषा का पहला नाटक है, इसे जरूर याद रखिएगा, विदु चांदन अक्सर पूछा जाता है। ओल चिकी लिपि है किसकी? संथाल की, और इसके आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुडुक के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, जहां तक मेरा नॉलेज है, कुडुक एक भाषा है, गोत्र नहीं, और ये उराव जनजाति की भाषा है। किस साल में मुंडा दुरंग, तो दुर्दा लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन दुरंग होगा दुरंग अंगा वाला दुरंग, तो मुंडा दुरंग जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हो जाएगा 1942। सौरिया पहाड़िया के गांव का प्रधान कौन होता है? सौरिया पहाड़िया के गांव का प्रधान होता है मांझी, पिछले सेट में अच्छे से बताया था मैंने। झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया? झारखंड को 1860-62 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? आई थिंक ये ऊपर वाले प्रश्न में था शायद। हल्दी घाटी कहते हैं कोराम्बे को। कोराम्बे है कहाँ पे? गमला में, सॉरी गुमला में। तो देखिए हल्दी कहाँ पे होगी दोस्तों? ऑब्वियसली हल्दी का पौधा हम गमला में लगाएंगे, ठीक है, तो गमला से गुमला याद रखिए, हल्दी से हल्दी घाटी है कहाँ पे? कोराम्बे में। नेक्स्ट है, गिरिडीह जिले के किस प्रखंड में बौद्धकालीन झारखंड धाम अवस्थित है? तो झारखंड धाम बौद्धकालीन कहाँ पे अवस्थित है? तो 28 का ऑप्शन देखते हैं, देखिए 28 का आंसर हो जाएगा सी, राजधनवार। ठीक है, 28 का आंसर सी। नेक्स्ट है, नलकूप से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो नलकूप मतलब नल हम जब भी लगवाते हैं तो लोहे का पाइप लगवाते हैं, है कि नहीं? तो इससे लोहरदगा याद रखिएगा, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होता है लोहरदगा में। और अगर तालाब की बात की जाए, तालाब से सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो वो हो जाएगा देवघर, देवघर। और अगर आपको बोला जाए कुएं से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, तो कुएं से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है गुमला जिले में, गुमला जिले में। ठीक है, और नहर की बात की जाए तो नहरों का जाल, नहर से सिंचाई सबसे अधिक होती है पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, तो ये सभी तथ्य को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस साल पहली बार विधानसभा का सदस्य चुना गया था? तो रघुवर दास को पहली बार जो है विधानसभा का सदस्य चुना गया था 1995 में। और अभी वर्तमान समय में रघुवर दास किस राज्य के गवर्नर है? कमेंट सेक्शन में जरा बताइए कि करंट अफेयर में आपकी कितनी पकड़ है। नेक्स्ट है, अय्यर बांध डैश पर अवस्थित है? अय्यर बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, सघन मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है, तो सघन मिशन इंद्रधनुष भी टीकाकरण से संबंधित है। नीलोत्पल मृणाल के किस उपन्यास पर फिल्म बनेगी? तो देखिए औघड़ हो जाएगा आंसर, औघड़। तो घड़, इसे भी याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास, घड़ से घोड़ा कर दीजिए, ठीक है, घोड़ा। तो घोड़ा को ही नाल पहनाया जाता है कि नहीं? घोड़े का नाल कुछ इस तरीके का होता है, चापाकार, तो घोड़ा का नाल मृणाल, ठीक है, मृणाल। औघड़, घड़ से घोड़ा कर दीजिए, और घोड़ा का नाल यानी मृणाल, नीलोत्पल मृणाल। इस प्रकार से जो है कभी कभी जो एलिमिनेशन मेथड से आप टिक कर लेंगे। झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहते हैं? तो झरनों का शहर कहते हैं झारखंड की राजधानी को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झरने हैं। हुंडरू जलप्रपात हो गया, सोनुआ जलप्रपात हो गया, रानी जलप्रपात, इसके बाद ये गौतम धारा जलप्रपात यहीं पे है, कांची नदी पर क्या नाम है, जो भी है। तो बहुत सारे झरने होने के कारण रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? तो ये तो सभी को पता है, पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ पे नहीं होता है। थोरियम, यूरेनियम, कोयला जो है इसका उत्पादन झारखंड में होता है। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बूढ़ा भाग जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये है कहाँ पे? लातेहार जिला में है, लातेहार में है, और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो 137 मीटर है। नेक्स्ट है, मुंडा किस भाषा परिवार से है? तो मुंडा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से। दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन कहाँ पे है?
दामोदर घाटी का भूमि संरक्षण डिवीजन है हजारीबाग में, और दामोदर घाटी निगम का अगर मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पे है? कोलकाता में, कलकत्ता या कोलकाता। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड बजट 2022-23 में राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो अगर बहुत सारे प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो अक्सर देखिएगा रांची होता है। रांची राजधानी है, चूंकि इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीजों की स्थापना होती रहती है। हर प्रश्न में आपको सही नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको नेगेटिव नहीं हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप रांची टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो 22-23 के लिए 1,01,101 करोड़, 1,01,101 करोड़। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही। तो ये देखिए, आंसर की भी देख लीजिए। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।